अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेहमान खास ईद स्पेशल और मैं हूं मुजाहिद शेख। आज हम जिस मेहमान के घर जा रहे हैं वो ना सिर्फ मौसीकार हैं, गुलकार हैं, बल्कि उन्होंने बहुत कम अरसे में मुल्क की शोहरत हासिल की। जी हाँ, साहिर अली बग्गा। आज हम आपसे उनकी मुलाकात करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम साहिर अली बग्गा साहब, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद के दिन हम आपके घर आए हैं बिन बुलाए मेहमान बनकर। कोई बात नहीं, थैंक यू जी, सबका बहुत ईद मुबारक हो। आपको बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। आए बैठते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम साहिर अली बग्गा साहब, आपको बड़ी ईद और बड़ी ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देख के आप आए। सरप्राइजिंग ये मेरे लिए, और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और पूरे पाकिस्तान को जहाँ जहाँ भी मुस्लिम कम्युनिटी है हमारी, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक दी हमारी तरफ से। आप तो धनी हैं ही फ़न के, और आप जिस शख्स को चाहते हैं स्टार बना देते हैं। तो आपके साहबजादे अजान अली गालिबन इनका नाम है, तो इनका भी तारुफ कराएं। ये कैसे इस फील्ड में आए? आपसे तो हम बातें करेंगे। ऐसे ही है, मैंने क्या बनाने किसी को स्टार जी, अल्लाह बनाने वाला है। हम बस एक कोशिश करते हैं कि अपनी जॉब जो है वो पूरी करें दिल से, और किसी के लिए वसीला बन जाए। तो मैं कहता हूँ इससे बड़ा कोई इनाम नहीं है ज़िंदगी में, किसी के काम आ जाए। तो मैंने यही समझ के हमेशा किया काम। और जहाँ तक अजान की बात है, ये बस वैसे ही है, वो कि ना पंजाबी जी मिसाल नहीं कि उसे सोना करता हो देखी क्यों है, यहो जी है कोई मिसाल है ना। लेकिन अजान का यही है कि मैं जब गाना कर रहा था, एक आया था 3-4 साल पहले, आज से बड़ा दुश्मन बना फिरता है, APS का जो हादसा हुआ था उसके लिए। तो छोटा सा था, तो मैंने, हालांकि उस दौर में हालात इतने ख़राब थे कि जिस सिंगर के से भी हमने बात की, पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम है, तो उन्होंने इनकार कर दिया था गाना गाने से कि भी बड़ा टफ सा मामला है ये, इसमें नहीं करना चाहते। तो अब कह भी कोई कुछ नहीं सकता था। हालांकि आइस प्यार इन्वॉल्व थी इसके, क्योंकि आइस प्यार का गाना था उनके, वहाँ से आ रहा था। तो फिर मेरे आइडिया मुझे यही आया कि मैंने कहा कि अगर कोई इस तरह का हालात है, तो मेरे हिसाब से जो गाने की कंपोजिशन बन गई है या जो गाने के लिरिक्स हैं वो बच्चे की आवाज़ में अच्छे लगेंगे। तो इसलिए मैं काफ़ी बच्चों को ट्राई कर रहा था, बुलाया हुआ था मैंने, स्कूल्स के बच्चे थे, कुछ म्यूज़िक फैमिली से भी रिलेट करते वो भी थे। तो मैंने सबको ट्राई किया, तो वो हो नहीं रहा था उस तरह। तो ये पास ही बैठा हुआ था, ये बोलना शुरू हो गया ना कि नहीं ऐसे करो ऐसे करो। मैंने कहा यार तू क्यों बोल रहा है, तू तो चुप कर जा। तो मुझे कहता मैं करूँ एक ट्राई। मैंने कहा करो। छोटा सा था बिल्कुल, अब तो माशाल्लाह बड़ा हो गया, अब आवाज़ भी इसकी बदल गई है उससे। तो फिर मैंने कहा चलो करो। हालांकि मैंने कुछ सिखाया ना, कुछ बताया कभी, कुछ बेसिक। तो वो था देख देख के हो जाता थोड़ा। तो फिर इसने जब गाया तो मुझे ऐसे लगा ऐसे लगा जैसे मैंने इसको याद कराया हुआ, मैंने इसको प्रैक्टिस करवाई है। तो इसने गाया, तो फिर मैंने इसको, मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर 1 गो इसने स्थाई पहले गा दिया पूरी। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा इसको प्रैक्टिस करवाया उसी में 1-2 घंटे, तो फिर इसने गा दिया मेरा। तो उसको बड़ी वज़ीराई मिली, बहुत मेहरबानी अल्लाह की। वो तो एक वैसी जो एक हादसा था, वो तो मेरे से तो कुछ बन नहीं रहा था, क्योंकि हम तो, आपको पता ही है, अगर किसी फिल्म का गाना बनाए या किसी ड्रामा का गाना बनाए, वो सिचुएशनल होता है, वो फेक होता है सब कुछ, कि भी ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे होगा, उसके बाद ऐसा एक गाना आएगा, वो गाना ऐसे बनाना है। तो वो हम वैसे ही एक चीज़ें बना रहे होते हैं उस तरह सिचुएशन के हिसाब से। तो वो उसमें फेक भी होती हैं चीज़ें, हमको पता ही है। एक्टिंग कर रहा होता है आगे, हम जो है हम एक्सप्रेशन उस तरह के दे रहे होते हैं कि लोगों को फील हो जाए कि हाँ ये ऐसे हो गया। अब एक वाकई इतना बड़ा है, वो है ही नेचुरल था सारा कुछ। तो उसमें वो एक, मैं तो खुद एक बाप भी हूँ, और वो जो एक हालात थे उस वक्त जो बच्चों के साथ हुए, तो वो तो नाकाबिले बर्दाश्त थे, वो किसी से बर्दाश्त नहीं हो सकते थे, किसी भी माँ बाप हो या कोई भी हो। तो उस हिसाब से मेरे तो बन ही नहीं रहा था। मैं तो पहले इनकार कर रहा था। मैंने कहा यार मैं क्या बनवाना है ऐसे, हम तो वैसे रोज़ तरह के काम कर करके हुए, जैसे कि आप देख लेना कि हम गाना बनाना एक और फील है, इसी तरह हमद बनाना एक और फील है, ठीक है। वो आपने अल्लाह का नाम लेना, नात पढ़नी है आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना है आपने, या हमने नेशनल सॉन्ग करना है, ये नेचुरल है सब कुछ। इसमें अपने आप वतन की मोहब्बत है, वो आपके दिल में है तो आएगी, वरना नहीं आएगी।
अल्लाह का नाम आप ले रहे हैं तो आप ऐसे ज़्यादा बाजू खोल खोल ले गा रहे हैं तो वो भी फेक लगता है। मैंने जितने भी किया आज तक, मुला माफ़ करें किया, या मैंने कोई नाच भी किया तो मेरी आजिज़ी होती है और वो मेरे दिल से निकलती है तो मैं बनाता हूँ, नहीं निकलती तो मैं नहीं बनाता। अजान से भी हम इस पे बात करते हैं कि जैसे आपके बाबा बता रहे थे कि जब वो कीबोर्ड पे बना रहे थे, इसकी ट्यून बना रहे थे, तो इनके आंसू जो हैं वो निकल रहे थे। तो अब आप बताएं, जब आप गा रहे थे तो तब आपकी फीलिंग्स क्या थी, किस तरह से आपने गाया, और उस वक्त आपकी उम्र भी कम थी? दरअसल मुझे कुछ पता नहीं था कि ये वाकया भी हुआ है कि नहीं हुआ। मेरा बस एज अ शौक था कि पापा को देखे कि सिंगर बनना है मैंने भी। तो अजान आप हमें वो सुनाएं भी ना थोड़ा सा कि कैसा? कलम की जो जगह थी वो वही है, पर उसका नाम तक बाकी नहीं है। कलम की नोक पे नुकता है कोई, जो सच हो वो भला झुकता है कोई। वो जिस बचपन में थोड़ा और जीना था, वो जिसने माँ तुम्हारा ख्वाब छीना था, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है। वो जो सारी ही नजरों से घिरा था, न था इंसान ना जिसका हुदा था। मन के बच्चों को पढ़ाना है। अच्छा साहिर साहब, ईद कैसी गुजरती है? ईद का दिन, जो छोटी ईद होती है, उस पर तो यकीनन आप अक्सर लोग जो हैं वो फनकार खासकर मुख्तलिफ शोज़ में बिज़ी होते हैं या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं। अक्सर ऐसे ही होता है कि मैं बड़ी कोशिश कर रहा होता हूँ कि मैं ईद के जो 4-5 दिन है वो फैमिली का दूँ, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। मुश्किल से एक आध दिन ही निकलता है कि जो फैमिली के साथ गुजार सकूँ। लेकिन ये है कि जहाँ भी जाते हैं मुझे ऐसे ही लगता है, लोग प्यार इतना मिलता है, फैमिली ही लगता है अपना, कि अपनी फैमिली में ही है, किसी कॉन्सर्ट पे चले जाएँ या किसी जगह पे चले जाए मुल्क से बाहर, तो वो ऐसे ही लग रहा होता है कि जैसे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जो वो कभी ईद के दिनों में मिल जाए वहाँ पे, तो उनको मिल के ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारे साथ ईद गुजार रहे हैं। तो वो फिर इतना प्यार मिलता है उनसे कि इतनी कमी महसूस नहीं होती कि अपने पाकिस्तान की या अपनी फैमिली की, क्योंकि वो जो हमारे पाकिस्तानी भाई बहन हैं वहाँ पे, वो बहुत प्यार देते हैं इन दिनों में। तो साहिर, आपने कभी हम का नात का एक जिक्र किया, मौला माफ़ करी, तो हमारे देखने वालों को भी वो सुनाएं और हमें जी भी बड़ी बिल्कुल पसंद है। जी बिल्कुल जी। ना मैं अमल कमावा, ना मैं फर्ज निभावा, पल्ले गुण कोई ना जदों सोचा शर्मावा। तेरी जान उचेरी ते मैं मिट्टियां दी तेरी सुन, अर्ज तू मेरी मौला माफ करी तू, मौला माफ करी तू, मौला अदल करी ना इंसाफ करी।
वेलकम बैक। साहिर अली बगा साहब, आपने बड़ी अच्छी हम सुनाई। मुझे ये बताएं कि आप म्यूज़िक के ख़ानदान से तो आपका ताल्लुक़ है ही, सब लोग जानते हैं आपको, तो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, म्यूजिशियन भी थे आप, तो फिर गाना आपने कैसे शुरू किया? शोहरत कैसे दिन जो होती है कि दुगनी और रात चुगनी, आपने तरक्की एकदम से कैसे की? जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जी अल्लाह की मेहरबानी है ये, और मैंने जिस चीज़ में भी हाथ डाला अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। मेरे पेरेंट्स की दुआएं मेरे साथ हमेशा रही, मेरे उस्ताद लोग जो हैं मैंने उनकी बहुत खिदमत की, मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। और जहाँ तक बात रही, मैं म्यूजिशियन में अब भी हूँ, कंपोज़र में अब भी हूँ, और मैं उतना और ज़्यादा दिल से बनाता हूँ चीज़ें। अगर किसी और ने भी गानी हो तो मैं अभी भी इसी तरह ही कर रहा हूँ। और जो शोहरत की बात है, ये मैं तो समझता हूँ कि ये अल्लाह ने शायद आपके हिस्से में दी होती है, जो आपको मिलनी होती है वो किसी भी रास्ते से मिल जाए। और जहाँ तक गाने की बात है, वो मैंने गाइड वोकल जो है वो मैं अक्सर बताता हूँ लोगों को कि जब हम कंपोज़ करते हैं कोई भी गाना, तो हमें गाइड ट्रैक वोकल जो है ना वो गाना पड़ता है, इसलिए कि हम सिंगर को दें तो वो उसको याद कर ले, ताकि हमें सेट पे ज़्यादा टाइम ना लगे उसको वोकल करते हुए। वैसे भी सिंगर को ये एक रूल हमने बनाया था कि भी जो गाना हो एकदम, सिंगर्स जितने मशहूर सिंगर भी उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो सेट पे आके उसको याद करें, सेट पे आके उसको देखें, फिर वो इतना कोई ख़ास फील नहीं आती गाने के अंदर ना। तो इसलिए हमें गाइड ट्रैक एक गाना पड़ता था खुद ही, जो भी कंपोज करते हैं गाना, तो वो गाता था। तो मैं जिसके लिए बना रहे होते थे गाना, किसी प्रोजेक्ट के लिए, कोई फिल्म का गाना हो, कोई ड्रामा का गाना हो, कोई प्रोजेक्ट कोई भी हो, तो कई डायरेक्टर वहाँ पे वो गाइड वोकल से उनके बता के देते थे कि ये किसने गाया भाई, ये आवाज़ अच्छी है, या हम इसी से यही आवाज़ रख लो। तो वो मैं कहता था मैंने ही गाया हुआ, तो कहते ओके करें फिर यही। तो वहाँ से करते करते चीज़ें, जैसे मौला माफ़ करेंगी मेरी हमद, जो मैंने अभी आपको सुनाई भी है, ये मैंने आपदा परवीन जी के लिए बनाई थी उस दौर में। तो वो हमारा एक प्रोजेक्ट था, वो एक कमर्शियल के तौर पे हम कर रहे थे। तो वो उनकी कोई पैसों की डील नहीं बनी थी आपदा जी के साथ, वो उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सकती इस तरह। तो रमज़ान का था, मतलब आज से कोई 10 साल पहले की बात है। तो मैंने गाइड वोकल गाया हुआ था इसी का ही। फिर मुझे रमज़ान आ गए तो मुझे वैसे ही बड़ा अच्छा लगा कि यार ये बड़ी अच्छी चीज़ बन गया, तो क्यों ना मैं खुद ही इसको लॉन्च कर दूँ। तो फिर मैंने उसको दोबारा अच्छे से गा दिया, जैसे एक परफेक्शन के साथ होता है। तो वो हमने निकाल दिया, अल्लाह ने उसकी बड़ी इज़्ज़त दी। मैं यही समझता हूँ कि कोई भी चीज़ें हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे सिंगिंग फील्ड में भी आऊँगा या सिंगिंग करूँगा। सिर्फ ये था कि काम कर रहा था, म्यूज़िक को टाइम दे रहा था ज़िंदगी में, और मुझे लगता है मैं जितना टाइम दिया म्यूज़िक को, अल्लाह ने मुझे उसका अजर दिया है। अच्छा, म्यूज़िक डायरेक्टर जो होता है बेसिकली तो वो ही गाना बनाता है, और गाने वाला जो सिंगर होता है वो खुद बहुत मकबूल होता है, क्योंकि लोगों की उसकी फेस वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपने क्या फ़र्क महसूस किया जब म्यूज़िक डायरेक्टर थे और जब सिंगर बने, तो आपने क्या वाज़ह फ़र्क देखा? मैंने यही फील किया जी, देखें पहले मैं गाने बनाता था, मुझे नहीं लोग जानते थे इतना, बस नाम पढ़ते होते थे कहीं। तो मैं यही समझता हूँ कि फेम जो है ये भी एक हमारा पार्ट ऑफ जॉब है। तो अभी मुझे जब गाने मेरे ख़ुद के गाए मशहूर होने शुरू हुए, तो फिर मुझे वो पता ऐसे चलता था, जब मैं पब्लिक प्लेस पे जाता था तो यहाँ कहीं मुझे लोगों की अप्रिसिएशन आती है कहीं से, बड़ी बड़ी दूर से, यहाँ से पाकिस्तान में, तो वहाँ से पता चलता है कि यार हाँ इसमें कोई फ़र्क है। तो वो अभी जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी जाता हूँ लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार मिलता है, एक फेस वैल्यू हो गया है। उसके अलावा आवाज़ से लोग प्यार करते हैं, और मैंने फिर इस पर मेहनत रियाजत करनी भी शुरू कर दी ज़्यादा से ज़्यादातर, क्योंकि पहले हमारा यही होता था, अभी भी ज़्यादातर यही है कि लिरिक्स आए होते हैं, कंपोजिशन करनी होती है, अलग अलग OSTs हैं उनका, गाने बनाने होते हैं, सिचुएशनल गाने होते हैं चीज़ों में। तो मेरे लिए भी है तो बहुत टफ़ टाइम है ये, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मैंने एक बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टाइम लगा के मैंने अपनी एक एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर अपनी एक सीट बनाई पाकिस्तान के अंदर। मैंने पूरी दुनिया में काम किया, इंडिया में भी मैंने म्यूज़िक दिया उस दौर में, और वो इतनी माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग सीट अल्लाह ने मुझे नवाजी है। तो उसके बाद ये जो मैं एज ए सिंगर ख़ुद कर रहा हूँ ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो दोनों चीज़ों को मैं लेके एक साथ चल रहा हूँ। तो ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी है कि मैं इसको निभा रहा हूँ। और जहाँ तक मेरे व्यूवर्स जो हैं, जो प्यार करते हैं लोग,
वो मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं इस बात पे कि मैं बना भी वैसे ही रहा हूँ और अपने लिए भी कर रहा हूँ, तो ठीक हो रहा है सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने हमने ज़्यादा ये देखा और लोग भी बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं कि आपके अंदर एक जज्बा गुलवतनी जो है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब पाक फ़ौज के हमारे जो शहीद हैं उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ, पाक फ़ौज ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, तो आप उनके लिए कोई ना कोई ऐसा मिली तराना जो है वो ज़रूर करते हैं, और अगर हमें वो आप सुनाएं भी हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा और हमारे देखने वालों को भी। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन, खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा, हर दिल की आवाज। बहुत खूबसूरत, बड़ा बहुत अच्छे। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे मेड इन पाकिस्तान, और कुछ लोग पाकिस्तान के हैं लेकिन हैं नहीं। अच्छा, पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से जिनमें से बहुत सारे सिंगर्स के आपने भी गाने बनाए, तो वो वहाँ जाके गाना गाते रहे हमसाया मुल्क में जाके, तो आप क्या समझते हैं कि आपका दिल नहीं करता या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि हमारा माशाल्लाह पाकिस्तान का टैलेंट इतना अच्छा है, तो एक बात ये भी है कि हमारी इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग होती, हमारे लोगों को वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़ती। और एक पहली बात ये, दूसरी बात ये कि मैं लोगों को बहुत अप्रिशिएट भी करता हूँ इस बात पे कि इतना अच्छा टैलेंट है, अगर अच्छे हैं तो उनको बुलाते हैं, इस अदरवाइज़ अच्छे ना होते तो इंडियंस बहुत ज़्यादा वहाँ पे खुद भी सिंगर का काम करने वाले उनसे क्यों नहीं करवाते और पाकिस्तान से क्यों लेते हैं सिंगर, ये सबसे बड़ी बात है। मेरा हमेशा इख्तलाफ कोई नहीं है, मेरा सिर्फ इतना सा इख्तलाफ होता है कि भी हमारे जितने बड़े सिंगर हैं जिनके अगर बहुत बड़े नाम हैं, उनको पाकिस्तान में काम ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको पाकिस्तान की इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए। अगर हम अपनी इंडस्ट्री को ऐसे लवारस छोड़ के किसी की इंडस्ट्री को हम बूस्ट करते रहेंगे तो हमारा क्या बनेगा? हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, जो लोग प्रोफेशनल इस काम में हैं, जिनके दादा परदादा बाप इसी फील्ड में हमेशा से नाम बनाते आ रहे हैं, उनको पाकिस्तान के सिंगर उनको बोला जाता है, उनके बच्चे भी तो है ना आगे, उन्होंने भी करना है, तो वो कैसे आएंगे उधर से? तो इसलिए मैं हमेशा, मेरा इख्तलाफ ये होता है कि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, पाकिस्तान की ज़्यादा जो फिल्म इंडस्ट्री है या म्यूज़िक इंडस्ट्री है उसमें ज़्यादा टाइम दे। वो सिर्फ ये होता है कि माशाल्लाह नाम इतने बड़े हो गए हैं वो कि वो पैसे बहुत ज़्यादा मांग लेते हैं। अब यहाँ के प्रोड्यूसर्स के इतने पैसे नहीं होते, पता नहीं बेचारे कहाँ से पैसे इकट्ठे करके पार्टनर बना के फिल्म बनाते हैं कि चलें फिल्म हमारी चल जाए, थोड़ा सा बूस्ट मिल जाए इंडस्ट्री को। तो जब हमारे जो बड़े नाम हैं, मैं ये समझता हूँ बड़े नामों को जो है ना कॉपरेट करना चाहिए यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री के साथ, मुझे सिर्फ ये होता है। बाकी जो बात है कि उन्होंने इंडिया पे नाम किया, वो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा किया है, लेकिन पाकिस्तान में भी करना चाहिए। मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए और कोशिश यही होनी चाहिए कि भी वो अपने आप को मेड इन इंडिया हटा के अपने माथे पे मेड इन पाकिस्तान लिखवाएं, तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। अच्छा, आपका नाम तो बड़ा प्यारा है, साहिर अली बग्गा। बग्गे का मतलब क्या होता है? बग्गा, जो पहले था ना, लोग डर जाते थे सुन के मेरे नाम से कि बग्गा पता नहीं कौन है, तो असल में बग्गा मेरा निक नेम है और ये मेरे दादी ने रखा था मेरा नाम। बग्गा पंजाबी में बग्गा शेर बोलते हैं, और बग्गा शेर होता है असल में गोरे चिट्टा शेर होता है ना, वाइट लॉइन जो है, वाइट शेर जो है उसको बोलते हैं, वाइट बालों वाला शेर, पंजाबी में उसको कहते हैं बग्गा शेर। तो मैं बचपन में, अभी तो थोड़ा रंग खराब हो गए, बाकी बचपन में बहुत चिट्टा था, गोरे चिट्टे थे, गोरा चिट्टा था सही। तो मेरी दादी ने मेरा नाम रखा हुआ था बग्गा शेर, तो वो फिर बग्गा ही कहते रहे सारे फैमिली में भी। तो जब आईडी कार्ड आया तो फिर साहिर अली हो गया। तो जब मैं बग्गा इतना मशहूर हो गया था, जब मैं अपना सही नाम बताता था साहिर अली तो लोग पहचानते नहीं थे, तो मुझे साहिर अली बग्गा करना पड़ा था, तो वो फिर जाके पूरा नाम समझ आता लोगों को। लेकिन ये मुझे अच्छी लगती है कि गूगल पे एक ही है साहिर अली बग्गा, और कोई नहीं है। तो मतलब मेरा नाम है कि अकेला ही है
जो मिल के जो बन गया इस तरह। साहिर, आपके फैमिली ने म्यूज़िक की बड़ी खिदमत की है, थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताएं कि आपकी फैमिली जो है वो म्यूज़िक से कितने अरसे से वाबस्ता है और कौन कौन से बड़े नाम जो आप समझते हैं कि। जी, हमारी फैमिली में माशाल्लाह म्यूजिशियंस जो हैं, म्यूज़िक कंपोजर्स बहुत बड़े हुए हैं, बहुत काम किया उन्होंने। हमारे फैमिली में उस्ताद ताफ़ो साहब जो हैं, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट तबला प्लेयर इन पाकिस्तान और ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने बड़ा काम किया और बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह। वो हैं मेरे वालिद साहब हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में बहुत काम किया। फिर मास्टर अनायत साहब हैं, मास्टर अब्दुल्ला साहब हैं जो कंपोज़र हैं, मास्टर अख्तर रखियाँ साहब थे। ये बहुत बड़े नाम हुए हैं जिन्होंने ये सारे नेशनल सॉन्ग भी उन्होंने भी हम शुरू से चलता आ रहा है। जैसे ए वतन प्यारे वतन अमान अली खान साहब ने गाया था, तो वो अख्तर हुसैन रखिया साहब ने बनाया था, वो भी मेरे ताया लगता है। तो बहुत बहुत बड़े नाम हैं हमारी इंडस्ट्री में। हमारे जो म्यूजिशियंस हैं, मेरे कज़न हैं अभी जो कर रहे हैं काम, गिटार्स भी आते हैं, म्यूजिशियन हैं, कंपोज़र भी हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं सारे, म्यूज़िक फैमिली से रिलेटेड हैं सारे। लेकिन ये है कि मेरी हमेशा कोशिश यही रही है कि किसी भी काम में हम सीखते भी हैं, रोज़ इसको करते भी हैं, लेकिन स्टेप अप करना बड़ा ज़रूरी है ज़िंदगी में। मैं ये समझता हूँ आगे जाना किसी भी काम में हो, उसको आपने आगे जाना जो है ना वो बड़ा। तो मैं, मेरे जो जूनियर्स भी हैं, मैं उनको भी यही मशवरा देता हूँ कि अभी जो किया है उसको निभाओ, आगे लेके जाओ अपने आप को उसके ज़रिए। बाकी हमारी जो फैमिली है माशाल्लाह, बहुत वसी फैमिली है माशाल्लाह, और बहुत म्यूज़िक में बहुत काम किया। जितने बड़े बड़े उस ज़माने के गाने हैं 70s के, जितनी फिल्में थी बड़ी बड़ी, आयना तरह टाइप की फिल्म जो थी, या और उस दौर में शबनम जी और नदीम साहब का बहुत प्यार था, उनकी जितनी फिल्म हैं सब म्यूज़िक उन्होंने बनाए हुए हैं सारे उस दौर में। बैकग्राउंड म्यूज़िक क्या, सॉन्ग्स क्या, बड़े बड़े नाम जो थे उस दौर में, जैसे निसार बज़मी साहब या रोबन गौश साहब, सफदर साहब या वजाहत अतरे साहब, उनके वालिद साहब जैसे रशीद अतरे साहब, इन सब के साथ इन्होंने एक बैंड होता था, इनका बैच होता था जो फिल्मों का म्यूज़िक बनाते थे। तो अभी तक चल रहे हैं, अभी तक अब इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी सब लगे हुए हैं, कर रहे हैं काम। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया अपने बड़ों का, तो अपना फैमिली का कोई ऐसा गाना जो बड़ा हिट हुआ हो पुराना, हमें वो सुनाएं, फिर उसके बाद हम आपके स्टूडियो में चलेंगे। दिन तो ईद का है, काम तो आपसे नहीं करवाएंगे, लेकिन आपके म्यूजिक स्टूडियो का विजिट भी करेंगे। तो एक ऐसा गाना जो बड़ा मकबूल हो, जिसकी धुन आपको भी बड़ी पसंद हो, वो थोड़ा सा गुनगुना दें। एक ताफ़ो साहब का गाना है, मुझे बड़ा ही पसंद है, वो मुझे हमेशा से बड़ा अच्छा लगता है। वो मैडम नूरजहां साहबा ने गाया हुआ है। मैं थोड़ा सा ही मुझे आता है, मैं थोड़ा सा उसके बोल सुनाता हूँ, तो आप फिर वो सुनाइएगा, वीवर से दिखाएंगे वो। तेरे बिन पल भी दिल नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा तेरे बिना। हाँ सर, आपको आप स्टूडियो की सैर करवाते हैं। चलिए। तो यहाँ पे हमने बहुत काम किया है और बहुत काम होता है यहाँ पे, बहुत बहुत बड़े गाने बने हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको आज एक गाना सुनाऊंगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना माशाल्लाह एक बड़ा सॉन्ग है जो हमने पाकिस्तान म्यूज़िक हिस्ट्री में और पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री को दिया। तो मैं आपको वो गाना सुनाता हूँ। गाना जो आप सुनाने जा रहे हैं गालिबन राहत फ़तेह अली ने भी गाया, जी, लेकिन पहले आपने गाया था। इसकी थोड़ी मैंने बनाया था कंपोजिशन, तो इससे पहले मैंने गाया था गाने को। फिर हम एक फ़िल्म बना रहे थे, विरसा के नाम से फ़िल्म बनाई थी जवाद भाई ने, तो उसमें वो गाना फिर गाना दिया था। तो फिर हम उस वक़्त राहत साहब माशाल्लाह काफ़ी नए नए गाने उनके आए थे, इंडिया से काफ़ी मशहूर थे, तो हमने कहा कि उनसे गवाते हैं, वो बहुत अच्छा गाएंगे। वो भी सुनते हैं, तो मेरे ख्याल आप इंस्ट्रूमेंट भी इस्तेमाल करते हैं। जी साथ में आप गिटार के साथ सुनाता हूँ आपको ये गाना। जी प्लीज़। मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, तो के जाने प्यार
तेनू समझावा कि ना तेरे बाजू लगदा जी बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया। अच्छा ये बताएं कि आपने जो स्टूडियो बनाया है इसमें बड़ा लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट सारे लग रहे हैं और कोई ये बाहर से खासा पैसा खर्च करके लाए हैं आप मेरा ख्याल? जी मैं बाहर जाता रहता हूँ, कुछ ना कुछ ले आता हूँ चीज़ें। मैं वैसे मेरा जो खुद का जो अपना जो हमेशा होता है, मैं यही सोचता हूँ कि मैं अप टू डेट रहूँ, मतलब जो नई टेक्नोलॉजी है उसके साथ साथ रहूँ, लेकिन जो हमारे जो कल्चर इंस्ट्रूमेंट है मैं उनको नहीं छोड़ता हूँ। मैं कभी भी ज़्यादा कंप्यूटराइज चीज़ को प्रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे ये है कि हमें जैसे आजकल डिजिटल फिल्म्स बनती हैं या डॉल्बी सिस्टम की फिल्म्स बनती हैं, जैसे आप देखते होंगे फिल्मों में कि बड़ा अच्छी साउंड आती है सिनेमाज में, उस हिसाब से फिर हमें थोड़ा सा चीज़ें जो है अप टू डेट करनी पड़ती हैं। बाकी मैं पर्सनली जो है खुद मैं जो अकूस्टिक चीज़ें हैं उनको मैं बहुत प्रेफर करता हूँ। और ये हालांकि ये इलेक्ट्रॉनिक ड्रम्स हैं, ये मैंने रखे हुए, ये हमें मिडी के लिए काम आते हैं, मतलब कंप्यूटर में बजाने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक ड्रम है। हालांकि मैं खुद पर्सनल जो हूँ मैं देसी बजाता हूँ, तो वो कैमरा उधर के मेरे म्यूज़िक रूम में, तो वो मेरा अकूस्टिक ड्रम भी पड़ा हुआ है वहाँ पे, तो वो रियल है, ये थोड़ा सा कंप्यूटराइज है। तो मैं जो रियल चीज़ें हैं उनको नहीं छोड़ता सा। हम आपका जो स्टिक ड्रम है वो भी थोड़ा सा आपसे बजवाएंगे। अभी आप लेटेस्ट बात कर रहे थे, तो कोक स्टूडियो के लिए आपने बड़ा काम किया है, कोक स्टूडियो के लिए बड़ा कुछ गाया आपने। तो जो कोक स्टूडियो के आपके हिट सॉन्ग में से एक हमें सुनाए, हम तो सारे ही सुनना चाहते हैं, लेकिन जो आपको भी पसंद हो। जी मैं बिल्कुल सुनाता हूँ। मेरा एक गाना है कि मैंने थोड़ा सा उसको उसमें किया था, एक मस्त मलंग चकिताई, ये एक हमारा सराइकी का सिंध का एक पुराना गाना है जो मैडम नूरजान साहबा ने भी गाया था एक दौर में। मुझे इतनी लाइन उसकी बहुत अच्छी लगती थी, मस्त मलंग चकिताई नाना दिल तंग चकिताई दे दे तू प्यार। ये दे दे तू प्यार जो है ना, ये मैंने आगे से चेंज कर दिया, मस्त मलंग मैंने रखी सुनाई। बाकी उसमें सोना 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 ये भी नहीं था पुराने वाले गाने में। बाकी यूँ तकिया ने पहले भी मैं सोनिया, ये भी मैंने सारा नया बनाया था गाना। सिर्फ एक लाइन मुझे उसकी अच्छी लगी थी, उसको मैंने उसको मतलब रिकम्पोज किया था उस चीज़ को, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ गाना। मस्त मलंग चकिताई डाढ़ा दिल तंग चकिताई दे दे तू प्यार मैं को यार मेरा सोना सोना माही मेरा सोना सोना प्यार मेरा सोना सोना दे दे तू प्यार मैं को यार मेरा सोना सोना माही मेरा सोना सोना प्यार मेरा सोना सोना। मस्त मलंग चकिताई डाढ़ा दिल तंग चकिताई, मस्त मलंग चकिताई डाढ़ा दिल तंग चकिताई दे दे तू प्यार मैं को यार मेरा सोना सोना माही मेरा सोना सोना प्यार मेरा सोना सोना दे दे तू प्यार मैं को यार मेरा सोना सोना माही मेरा सोना सोना प्यार मेरा सोना सोना। प्यार दा मैकू आदि करके दूर होवे ते गल नहीं
छोटा जिहा दिल साडा दिल इंज तोलना सुन वे मलंग एडा मिठा मिठा बोलना छोटा जिहा दिल साडा दिल इंज तोलना मने तेनू असां अपना वे ढोलना मस्त मलंग चाकी ताई डाढ़ा दिल तंग चाकी ताई मस्त मलंग चाकी ताई डाढ़ा दिल तंग चाकी ताई दे दे तू प्यार में तू यार मेरा सोना सोना माही मेरा सोना सोना प्यार मेरा सोना सोना दे दे तू प्यार में तू यार मेरा सोना सोना माही मेरा सोना सोना प्यार मेरा सोना सोना। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। हमें आपने मस्त भी कर दिया और मलंग भी कर दिया। अच्छा ये बताएं, जब एक फेम मिलता है किसी भी आर्टिस्ट को, खासकर सिंगर को, हाँ जी, तो बड़े उसको शोहरत भी मिलती है, फिर उसके कुछ स्कैंडल्स भी मशहूर होते हैं। हाँ जी। तो आपका कभी कोई स्कैंडल बना किसी? ये तो आपको पता होगा। हमने तो नहीं सुना, लेकिन आपने कभी ऐसा? यूँ होते रहते हैं, बनते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर फेक ही होते हैं। लेकिन ज़्यादातर के होते ही फेक हैं, ये सारी चीज़ें लोग खुद ही बना देते हैं, ऐसा होता नहीं है। बाकी सुनना अच्छा लगता है कि आपका कुछ स्कैंडल बना है। हाँ, बस स्कैंडल तो होता ही बेसलेस है ना, उसमें हाँ, कोई वही ना, मतलब सच्चाई कोई होती तो नहीं। होती कोई नहीं है, होते फेक ही है सारे। लेकिन ये है कि हम जब जिसके साथ भी बने, हम आपस में जब भी सुनते हैं वो स्कैंडल, तो हम बैठ के खुश हो रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं कि ये क्या फजूल सी बात है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हम जब काम कर रहे होते हैं, काम में हमें 100% देना होता है, तो इन चीज़ों से काम नहीं हो सकता। तो अच्छा, जब आप जाते हैं, शोज करते हैं, यकीनन आप पूरी दुनिया घूम चुके हैं एज ए सिंगर, आप परफॉर्म करते हैं, तो आपकी कौन सी एज के लोग ज़्यादा आपको सुनते हैं, लाइक करते हैं? यार मेरा अल्लाह का शुक्र है, ये मसला है कि मेरा आप अगर कभी रेटिंग देखेंगे ना, तो मुझे 15 साल से बल्कि 10 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक के लोग सुनते हैं। क्योंकि अगर मेरी इस तरह के गाने हैं चुलबुले से जो हैं, जैसे बाजी मेरा एक गाना है या मलंग मेरा गाना है, और अभी मेरा सितंबर में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट बॉक्स स्टूडियो आ रहा है सीज़न 12 का इंशाल्लाह, उसमें वो गाने, और इसके अलावा जो मेरे OSTs हैं जो ड्रामा टीवी पे चलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादातर सैड सॉन्ग होते हैं और ज़्यादातर उसमें मेलोडी सॉन्ग होते हैं। वो आप समझ लें कि वो हमारे जो घर में फैमिलीज़ हैं, वो फैमिलीज़ के लिए होते हैं गाने, और फैमिली में हर एज का माशाल्लाह होते हैं लोग, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप नेशनल की तरफ आ जाएँ तो वो पूरी कौम के लिए, सबके लिए होता है। उसके अलावा अगर हम आ जाएँ तो सूफ़ी में, जैसे मौला माफ़ करिए मेरा, या भी मेरा पिछले दिनों में मौला मेरी तौबा आया था, एक हम थे वो भी, तो वो सबको कनेक्ट कर देती है आपस में चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल की एज से लेके, बल्कि 10 साल की मेरी भतीजी है छोटी, वो माशाल्लाह 1 साल की है, तो उसको मलंग ऐसे मलंग पे वो हिलती है, उसको इतना याद है, साथ गा रही होती है, बोलना नहीं इसको आता लेकिन गा रही होती है। तो वो एज ग्रुप जो है ना, आप ये समझ लें 10 में गलत कह रहे थे, 1 साल से लेके 60 की उम्र तक मेरे लोग गाने सुनते हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह मैं वाहिद एक ऐसा पाकिस्तान में सिंगर कह लें, कंपोजर कह लें, कि मेरे जो इस एज का जो लोग हैं मुझे सुनते हैं, मेरे गाने सब सुनते हैं, तो मुझे उसमें कोई मसला नहीं है। साहिर, ईद का मौका है, तो आज तो हम स्टूडियो में जब आपके आए हैं, तो हम चाहते हैं कि इसी तरह का, जैसे आपने बड़ा डीपली जो है वो एहसासात के साथ गाया, एक ऐसा और फास्ट ट्रैक हमें जो फास्ट ट्रैक सुनना है। चलें फिर मैं आपको एक मेरा गाना है, मैंने कोक स्टूडियो में किया था, बाजी, वो मैं आपको सुनाता हूँ सबको। साकू ढोल मनावना साकू यार मनावना ओ भावे सिर दी बाजी लग जावे, ओ भावे सिर दी बाजी लग जावे, ऐहो खतरा चावना ऐहो खतरा चावना भावे सिर दी बाजी लग जावे, ओ भावे सिर दी बाजी लग जावे, तेरे नाल निभावना असा इश्क निभावना भावे सिर दी बाजी लग जावे, ओ भावे सिर दी बाजी लग जावे, ऐहो खतरा चावना ऐहो खतरा चावना भावे सिर दी बाजी लग जावे,
साहिर साहब, आप तो म्यूज़िक बनाते भी हैं, गाना भी गाते हैं, तो बच्चों को कोई म्यूज़िक सिखा रहे हैं? हाँ जी, सिखा मैं रहा हूँ, साथ साथ थोड़ा थोड़ा खुद ही पूछते रहते हैं अभी, क्योंकि इनकी मदर जब बहुत स्ट्राइक है इनकी पढ़ाई के मामले में। अभी अजान माशाल्लाह अभी रिसेंटली वो लेवल में शुरू हुआ इसका वो लेवल। तो म्यूज़िक ये है कि अभी तो छुट्टियाँ थी इनको, तो अजान है थोड़ा सा करता रहता है, बल्कि छोटा ज़ाहिर जो है वो भी बजाता है, साथ ड्रम्स भी बजाता है और म्यूज़िक भी बना लेता है बैठे, कभी कभी बताता नहीं हूँ, लेकिन ये है कि घर में ही स्टूडियो है इसलिए वो कर लेते हैं। साहिर साहब, ये बताइएगा कि अजान को आगे इन फ्यूचर में सिंगर बनाने का इरादा है आपका? यार मेरा इरादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, इसकी मेहनत पे है, क्योंकि ज़रूरी है कि जितनी प्रैक्टिस करेगा अपने, सबसे पहले तो इसकी एजुकेशन है जो उस पर इसका फोकस है वही ज़्यादा, तो माशाल्लाह एजुकेशन में है भी बहुत अच्छा है, और म्यूज़िक इसका अभी शौक़ में कर रहा है, अभी मैं कुछ ख़ास सिखाता नहीं हूँ। तो जो एक मैं ये समझता हूँ कि जिसके पास गॉड टैलेंट हो वही उसी को सीखना चाहिए और उसी को ही आगे जाना चाहिए, वरना तो ऐसे ही जिसके पास टैलेंट ना हो उसको खुद ही करवाना जो है ना, मैं समझता हूँ वो अच्छा नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट है, इसको शौक़ भी है और कुछ मेरी वजह से भी है इसको कि म्यूज़िक है, मैं म्यूज़िक में हूँ तो ये भी कर रहा है। बल्कि ये नहीं, इसके साथ मेरा छोटा बेटा है ज़ाहिर अली, वो भी माशाल्लाह उसको भी बहुत शौक़ है, वो ड्रम्स बड़े अच्छे प्ले कर लेता है और म्यूज़िक अरेंजमेंट भी कर लेता है, बल्कि दोनों भाई मिलकर करते रहते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन मैं कोई ख़ास अभी जो है ना बेसिक्स मैं सिखाता नहीं हूँ। अब्बू कभी आए घर, अब्बू होते हैं इधर, तो वो इनको थोड़ा थोड़ा साथ साथ बताते रहते हैं। लेकिन ये है कि इनका फ्यूचर है, मुझे लगता है अल्लाह करे इंशाअल्लाह ताला ये जो भी करें, चाहे म्यूज़िक करें, कुछ भी करें ज़िंदगी में, और मेरी तो ये दुआ है और मेरी ख्वाहिश भी है कि बेहतर से बेहतर करें और आगे जाएं, अपनी ज़िंदगी में नाम रोशन करें अपना। आपने ईद के दिन हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आखिर में चाहेंगे कि आप जो ड्रम प्ले करते हैं और आपका छोटा बेटा वो भी प्ले करे, हम अपने देखने वालों से भी इजाज़त चाहेंगे, और ख़ासकर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ईद के रोज़ जो है हमें वक्त दिया और हमें अपने घर में मेहमान बनाया, और मेहमान ख़ास प्रोग्राम में आपने खुसूसी शिरकत की। अब आपसे भी इजाज़त चाहते हैं और आपसे भी इजाज़त चाहते हैं। अब आइए आखिर में हम साहिर से ड्रम देखते हैं।